इंटरेस्टिंग से बहुत अच्छा लगता है और कुछ बच्चों से डर लग जाता है। तो दोस्तों रीज़न क्या होता है, क्यों बच्चों को डर लगता है, क्यों समझ में नहीं आता। तो दोस्तों इसका सबसे पहला काम ये है कि बच्चों को उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। जिस चीज़ से बच्चों को डर लगता है उसका मतलब क्या होता है, उस सब्जेक्ट से उन बच्चों को क्या है, इंटरेस्ट नहीं है। तो दोस्तों इंटरेस्ट कैसे लाएं, इंटरेस्ट कब आएगा दोस्तों, आपको किस जैसे क्या होता है दोस्तों, अगर कोई काम करता है तो काम करने में इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे वही जब काम करने लगता है, कोई भी काम देख लो, अगर आपको फर्स्ट डे या सेकेंड डे चाहे इजी काम रहेगा चाहे हार्ड काम रहेगा, आप शुरुआत में करोगे तो बड़ी दिक्कत होती है, और जब धीरे धीरे करने लगते हो तो आदत पड़ जाती है। सेम काम होता है दोस्तों मैथ का। मैथ में क्या होता है, जैसे आपने कॉपी खोली या किताब खोला, आपको स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन नहीं आते, अगर शायद से आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन आ गए तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। दोस्तों आप रीजन यही होता है बच्चों, स्टार्टिंग के क्वेश्चन नहीं आता, और स्टार्टिंग के क्वेश्चन ना आने के कुछ कारण होते हैं। जो दोस्तों स्टार्टिंग के क्वेश्चन ना आने का कारण यह होता है कि आपकी मैथ बिल्कुल भी कमज़ोर होती है। मतलब अगर बोला जाए सिंपल सी भाषा बोले तो आपका मैथ बिल्कुल भी आपको मैथ नहीं आती। क्या नहीं आती, अगर आपको दे दिया जाएगा दशमलव का गुणा भाग, डेसिमल मल्टीप्लाई, डिवाइड, और आपको फ्रैक्शन का ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड, इस तरह की चीज़ें भी आपको नहीं आएंगी, तब आपको बिल्कुल भी मैथ पढ़ने की इच्छा नहीं होती। अगर आप लोग को आज हम कुछ पॉइंट को बता रहे हैं दोस्तों, और उन चीज़ों पर आप फोकस करके पढ़ोगे तो निश्चित है आपकी 21 डेज ये गारंटेड है दोस्तों। आप आज लिख लेना और उसके बाद 21 दिन बाद देखना, आप लोग खुद कमेंट करोगे कि हमें मैथ आने लगी। क्यों आने लगी? क्योंकि हमें मैथ में इंटरेस्ट आने लगा। इंटरेस्ट क्यों आने लगा? क्योंकि हम पढ़ने लगे। दोस्तों अगर बिना पढ़े कोई भी चीज़, आपका रीजन क्या होता है, पढ़ना भी एक काम होता है। तो आज हम आप लोग को जो मेन टॉपिक हैं उस पर बताएंगे कैसे आप उन टॉपिक पर काम करके आप अपने मैथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों कुछ आपको हम लगभग 10 से 12 टॉपिक का नाम बता रहे हैं। आप लोग उसे रेगुलर, जो बच्चे बिल्कुल भी कमज़ोर हैं, चाहे वो 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हमने देखा है 6, 7, 8, 9, 10 ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 10th के बाद जिन बच्चों को पता रहता है कि हमें समझ नहीं आ रही है तो वो बायो ले लेते हैं, और जिन बच्चों को पता रहता है कि हमें समझ में आ रही है वो मैथ ले लेते हैं। तो ज़्यादातर ये मेन प्रॉब्लम जो होती है ये 8, 9, 10 की होती है। तो दोस्तों जो मेन प्रॉब्लम को हम आपको बता रहे हैं, देखो सिंपल से आप ऐसा समझ लो, बिना करे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिना पढ़े कुछ भी होना नहीं है। जैसा आपको क्या होता है कि अगर कोई बोल दे कि आप मतलब आप सो रहे हो, अगर घर में आपको बुलाया जाता खाने के लिए, कुछ आलसी बच्चे ऐसे होते हैं या आलसी व्यक्ति होते हैं, बच्चे नहीं सभी को बोल दिया तो उन्हें खाने की इच्छा भी नहीं होती। तो इसी तरह आपकी मैथ भी होती है, जिसे मैथ के नाम से डर लगने लगता है, मैथ के नाम से डर लगने लगता है कि कैसे मैथ को पढ़ा जाए, कैसे क्या किया जाए। आपको दृढ़ संकल्प दोस्तों करना पड़ेगा कि हमें 21 डेज तक, आपको 21 डेज तक 1-1 घंटे मैथ पढ़ना। अगर जैसे हम बोल रहे हैं वैसे कर लोगे तो आप खुद ही आओगे, 21 दिन बाद कमेंट कर दोगे दोस्तों। तो आप हम टॉपिक बता रहे हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। तो दोस्तों सबसे पहला आपका टॉपिक है, आपका सबसे पहला टॉपिक है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई दोस्तों क्या होता है आपका, मल्टीप्लाई आपको जो छोटे छोटे ये नहीं करने, आपको बड़े बड़े मल्टीप्लाई करना है। बड़े ऐसे नहीं कि आपको 24 × 3 कर ली, ये मल्टीप्लाई नहीं दोस्तों, ये तो बिल्कुल नहीं। आपको बड़े बड़े मल्टीप्लाई मान लीजिए इतना दे दिया जाए, और कुछ ये तो बहुत सिंपल हो गया, आपको मान लीजिए ऐसा दे रहे हैं,
आपको 4 अंक 5 अंक 6 अंक का आप बिना सोचे ये नहीं कि आप कर लो, इससे बहुत कम टाइम में करो। अगर जैसे नॉर्मल बच्चे जो होता है, नॉर्मल बच्चे अगर इसे कर रहे हैं 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट, तो आप 1.5 मिनट में कर लो। ये कब कैसे कर पाओगे आप? क्यों? अगर आप प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, जैसे आपका पहला दिन है, पहला दिन आपको नहीं आ रहा मतलब मेहनत के, तो पहले दिन में आप कोशिश करो कम से कम इसमें 20 से 30 क्वेश्चन लगाओ, 40 क्वेश्चन लगाओ। आपको आ रहा है, अगर आ गए तो तेज स्पीड से लगाओ। स्टार्टिंग में तेज लगाओ तो गलत हो सकता है, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको रेगुलर करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 20 लगाया, फिर दूसरे दिन टाइम निकाल के आप 10 लगा लो, क्योंकि और चैप्टर दूसरे पढ़ने पड़ेंगे ना, फिर लगा लो, फिर 5 लगा लो, फिर तीसरे टाइम दिन मिल गया। तो इसी तरह आप 21 दिन तक इससे रेगुलरिटी बनाए रखना है। और स्पीड को मेन चीज दोस्तों इसलिए बता रहे हैं, स्पीड को मेंटेन करना है, स्पीड, ये समझ लो। और सेकंड आप समझ दोस्तों, डिवाइड, गुणा और दोस्तों भाग, गुणा और भाग। तो दोस्तों इससे भी क्या सेम कंडीशन रही, ये नहीं आपको ये छोटे छोटे आ गए, छोटे छोटे ऐसे नहीं कि हमें आ गया ऐसा करके कुछ दे दिया, ये कर लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बड़े बड़े और जल्दबाजी में आना चाहिए, थोड़ा स्पीड। ये नहीं सिंपल तो सभी को आते हैं, क्योंकि ये जो ये क्रियाकलाप है 2, 3 के बच्चों को आ जाते हैं, क्योंकि छोटे क्लास में ये सिखाया जाता है मल्टीप्लाई डिवाइड और क्या सिखाया जाता है। तो क्या होगा दोस्तों, इसे आप स्पीड से, जैसे क्या हम दे दें, मान लीजिए हम ऐसा कुछ दे दिए, डिवाइड करना 1 4 3, ठीक, तो आपको स्पीड से करो। जैसे नॉर्मल बच्चे कर रहे थे 5 मिनट आप कर लो, 2 मिनट 2.5 मिनट में, सेम प्रोसेस रहेगा। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में, प्रैक्टिस करने से अपने आप हो जाएगा। भाई देखो, मैथ और मैथ दोनों प्रैक्टिस की चीज होती है। जैसे क्या कोई जो नया प्लेयर आ गया वो पहले दिन 6 नहीं मार देता, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है, समझता है, तो धीरे धीरे अगर उसी चीज पर काम कर रहा है जो चीज की कमजोर होती है, फिर बढ़िया खेलने लगता है। उसी तरह आपकी भी, क्यों? अगर उसी तरह डेली काम करोगे तो क्या होगा, अगर आपको अपने आप में इम्प्रूव लाना पड़ेगा, इम्प्रूव लाना बहुत जरूरी होता है। तो स्पीड क्या है, मतलब स्पीड करो, 2 हो गया दोस्तों। और तीसरा हो गया दोस्तों, कुछ लोग को लगेगा नॉर्मल, लेकिन आपको बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा, 1 to 30 टेबल। क्यों 30 टेबल? आप लोग तो बड़े 20 तक तो बहुत बड़ी बात है। देखो भाई, अगर आप बिल्कुल भी कमजोर हो, तो कमजोर होने के साथ साथ अगर आपका कहीं ना कहीं अगर कॉन्फिडेंस गिरा रहता है, तो मैथ भी क्या होता है कि अगर कॉन्फिडेंस गिर गया, कहीं ना कहीं अपने आप में लगता है कि हम कमजोर हैं ही, हम कमजोर हैं। अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप 30 तक टेबल याद कर लिए, तो आपका अचानक से कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और कॉन्फिडेंस बढ़ने का मतलब दोस्तों क्या होता है कि आप ज्यादा पढ़ने लगेंगे। अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा तभी आप ज्यादा पढ़ोगे। आप नॉर्मल मान लीजिए कि आप 2 to 15 टेबल याद किए हो, तब तो बिल्कुल कमजोर टाइप से। मान लीजिए आप 20 तक तो कॉमन हो सभी तरह के, सभी बच्चे चाहे 2 क्लास के, 3 क्लास के, 4 क्लास सभी बस 20 तक वाली रट्टा मारते हैं। तो आपको अगर बिल्कुल कमजोर, क्योंकि ये चीज जो दोस्तों ये रटने से याद हो जाए, कन्फर्म है। आपको मान लीजिए नहीं याद, 2 से 3 दिन में इसे कवर कर लेना। ये बोल रहे तो 2 to 20 30 टेबल, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा करना है। आप ज्यादा कमजोर हो तो छोटी छोटी चीजें पर 1 से 1.5 घंटा काम करके इम्प्रूव कर लेना है दोस्तों। ये तीसरी चीजें हो गई दोस्तों। अब उसके बाद आपको लगभग 12 चीजें बताएंगे। ये दो इतना हो गया दोस्तों। और आपको एक होता है अगले लगेगा बिल्कुल अलग, लेकिन आपको रोमन नंबर दो, क्योंकि आपको छोटी छोटी चीजों पर फोकस करना है। आप लोग को कहीं अपने आप में जब अच्छी चीज जोड़ोगे कि हाँ हमें ये आने लगा, क्योंकि ये चीजें रटने से पढ़ने से भी याद हो जाएंगे दोस्तों। 1 to यहाँ लिख दे रहे हैं रोमन नंबर, कहाँ से दोस्तों, 1 to आपको 500। अगर रोमन नंबर आपको कम समझ में आ रही, प्रॉब्लम हो रही, तो इसमें हमने एक वीडियो बनाया है, अगर कमेंट करोगे तो एक नया वीडियो बना देंगे। इतना हो गया दोस्तों। 5वां
आपको डेसिमल ऐड और सब्ट्रैक्ट, और छठवां दोस्तों डेसिमल डिवाइड, यहाँ पहले मल्टीप्लाई लिखना था दोस्तों, तो मल्टीप्लाई। ये सब दोस्तों पहले दिन तो निश्चित ही प्रॉब्लम करेंगी, लेकिन आप लोग अगर उसे लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे तो निश्चित आपको बहुत बेनिफिट देकर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये निश्चित आपको आपसे हार के जाएंगे। मैथ का मतलब क्या होता है? आपसे हराओ। हराने कैसे हराएंगे? आप मेहनत करके हराएंगे, देखकर नहीं हरा सकते आप। उसके बाद सातवां हो गया दोस्तों फ्रैक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट। उसके बाद दोस्तों हो गया फ्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड। उसके बाद दोस्तों हो गया यहाँ पर 1 to 30 स्क्वायर, 1 to 30 स्क्वायर। 10 हो गया दोस्तों 1 to 20 क्यूब। ये इतनी चीज हो गई दोस्तों क्यूब का। आज हम आपको 10 ही चीजें बता रहे हैं, क्योंकि हम चेक करेंगे जो ये वीडियो बना रहे क्या कुछ बच्चे इसे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर आप लोग करोगे तो निश्चित एक इसका नया पार्ट बनाएंगे। तो दोस्तों आपको करना कैसे है? हमने 21 डेज में क्या लिख दे रहे हैं? 21 डेज 21 डेज improve your math। ठीक, अब 21 डेज में दोस्तों कैसे आप मैथ को इम्प्रूव करोगे? देखो अब जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किया है, ये कितने दिन में आप कवर करोगे? इसमें देखो मल्टीप्लाई को आप 2 दिन में कर लेना, बहुत बढ़िया से। इसे भी 2 दिन में कर लेना। टेबल को आप चाहोगे तो इसे 1 दिन में कर सकते हो, और रोमन नंबर को दोस्तों आप 2 दिन में कर सकते हो। डेसिमल 2 दिन में, 2 दिन में, इसे भी 2 दिन में कर सकते हो, 2 दिन में, 2 दिन में और 2 दिन। इतने आपके 2-2 दिन में हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसे स्पीड पर काम करना है। अब देखो काउंट करें, 2 दूना 4, 1 5, 2 7, 2 9, 2 11, 2 13, 2 15, 2 17, 2 19, 2 21। आपको 21 दिन कंफर्म हो गए। आपको एवरीडे, रीजन क्या है? प्रेजेंट टाइम में छुट्टी चलने वाली है और सभी के पास परफेक्ट टाइम होता है। निश्चित दोस्तों ये चीजें एक एक्सपीरियंस से बता रहे हैं दोस्तों, ऐसे नहीं है क्योंकि कोई भी बता रहे, कोई भी बच्चा, क्योंकि हम आज 3-4 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम देखते हैं बच्चे कैसे अपने आप में इम्प्रूव करते हैं। बिल्कुल कमजोर बच्चे अपने आप में कैसे चेंज लाते हैं। तो उन चीज़ों को देख कर हम आपको आप लोग से साझा कर रहे हैं। अगर आप लोग को ये फॉलो करना है एक एक चीज को, अगर आप स्टार्टिंग में तो आप सभी को आ रहा है, लेकिन अगर कहीं पर रोमन नंबर में प्रॉब्लम हो, डेसिमल ऐड सब्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम हो, डेसिमल डिवाइड में प्रॉब्लम, फ्रैक्शन में, अगर इन चीजों में प्रॉब्लम हो, अगर आपके पास कहीं पर व्यवस्था है या कहीं तो कुछ है, कॉपी है, तो ठीक है, नहीं अदरवाइज आप लोग कमेंट कर दो कि इन चीजों का वीडियो बना दो। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो निश्चित इन सभी का हम वीडियो बना देंगे। अगर आप लोग को ध्यान दे, एक चीज और बताना दोस्तों, इन चीज पर आपको एवरीडे लगभग 2 घंटे 120 मिनट वर्क करके देख लो बेटा। निश्चित अगर चेंज नहीं आया तो बताना, क्योंकि टाइम आपके पास परफेक्ट रहता, हमें पता है। अगर आप लोग अपना एक कीमती, क्योंकि आप लोग का बहुत कीमती टाइम रहता है मोबाइल में, पूरा टाइम वो कीमती टाइम भी जाता है, तो मोबाइल वाला जो कीमती टाइम रहता है वो थोड़ा फालतू वाले टाइम में लगा दीजिए, क्योंकि ये पढ़ना तो फालतू ही है। तो फालतू टाइम में लगाकर देखिए, मैथ से जो आप
दूर भागते थे, निश्चित आपको मैथ अपने तरफ खींच लाएगी। क्योंकि जब तक जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं होता, इंटरेस्ट मतलब नहीं आता, तब तक वो चीज़ आपको पढ़ने की इच्छा नहीं होती। जितना ये बताए हैं आप लोग उतना कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो इन सभी की चीज चाहिए, इनमें से किसी भी टॉपिक की चाहिए दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, हम उसी टॉपिक का डेली वीडियो बनाते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो समझ में आई तो कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।